अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1394वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, तालिबान के नाम पर आसाम में 14 नौजवानों की गिरफ़्तारियाँ हो चुकी है। झारखंड में 7 नौजवानों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों, मुख्तलिफ़ स्टेट से मुस्लिम नौजवानों के गिरफ़्तारियों की ख़बरें आ रही हैं। अब आप सोचिए, संभल से जो लोकसभा के मेंबर है शफ़ीक़ुर रहमान बर्क़, एक एमपी के ऊपर कार्रवाई की गई। मुनव्वर राना जैसे शायर, जब ऐसे लोगों पे कार्रवाइयाँ हो रही है तो भाई ये हमारे नौजवान क्यों फेसबुक पे ऐसी पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे मैसेजेस डाल रहे हैं जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ की जा रही है। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे नौजवानों से, मेरा दर्द मंदाना ये मेरी आपसे अपील है, अल्लाह के वास्ते हम भारत में रहते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब तक गवर्नमेंट की तरफ से तालिबान को लेकर कोई स्टैंड नहीं लेती है, कोई अनाउंसमेंट नहीं करती है, उस वक्त तक हमने किसी भी किस्म की पोस्ट नहीं डालना चाहिए। देखो, हमारे मुल्क के जो हालात है ख़ास तौर पे मुसलमानों को लेकर, वो इतने ज़्यादा नाजुक है, इतने ज़्यादा नाजुक है। जैसे किसी शायर ने कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज हालात ऐसे बने हुए हैं। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कल मैं एबीपी न्यूज़ के ऊपर एक इंटरव्यू देख रहा था और वो इंटरव्यू था यशवंत सिन्हा जी, जो हमारे भारत देश के पूर्व रक्षा मंत्री थे, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा? उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कहा, बोले देखो, ये जो तालिबान की गवर्नमेंट बन रही है ये ख़ुद से नहीं बन रही है, ये ताकत के बलबूते पे नहीं बन रही है, ये बंदूक के ज़ोर पे नहीं बन रही है, बल्कि ये जो हुकूमत बन रही है ये हुकूमत वहाँ के लोगों के सपोर्ट से बन रही है। क्योंकि तालिबान जिस शहर में भी गए वहाँ के लोगों ने उनका मोस्ट वेलकम किया, उनको एक्सेप्ट किया, उनको कबूल किया, इसीलिए पूरे मुल्क पे इतने तेज़ी से उनका कब्ज़ा हुआ। आगे उन्होंने फिर एक बात कही यशवंत सिन्हा जी ने, और उन्होंने कहा कि देखो, ये जो तालिबान है ये वो तालिबान नहीं है जो 2000 वाला तालिबान था, यानी सन 2000 में जो आज से 20 साल पहले तालिबान थे, जिन्होंने बामियान के अंदर की मूर्तियों को उड़ा दिया था। वो तालिबान और ये तालिबान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो तालिबान है, ये तालिबान जो है, इनकी थिंकिंग अलग है। ये सबको साथ में लेकर, सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी इनकी है। इसीलिए इन्होंने ऐलान किया, भाई हम किसी पे गोली नहीं चलाएंगे, हम किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, हम अपने दुश्मनों को और हमारे जो मुखालिफिन हैं, हमारे जो राइवल्स हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में नहीं डालेंगे। और उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया, बोले देखो, जैसे हामिद करज़ई है, जैसे अब्दुल्ला है, ये वो लोग हैं जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी मिनिस्टर्स थे अशरफ गनी की हुकूमत में। लेकिन अभी तालिबान ने क्या किया, इन लोगों से भी उनकी बातचीत चल रही है, इन लोगों को भी वो अपने साथ में लेना चाहते हैं, इनको भी मिनिस्ट्री देना चाहते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि भाई ये तो अपने मुखालिफिन हैं, जैसे हर मुल्क में होता है कि मुखालिफिन को उठा के जेलों में डाला जाता है, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। ये जुमले किसके हैं? यशवंत सिन्हा जी के हैं, जिन्होंने ये सारी बातों को क्लियर किया। अब मुझे आप बताइए, यही सारी बातें अगर कोई मुसलमान रहनुमा करता, कोई मुसलमान कायद करता, तो क्या होता था? हंगामा खड़ा हो जाता था। बोले ये तालिबान की सफाई पेश कर रहा है, तालिबान की तायद बयान कर रहा है। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ का। क्योंकि देखो, हमारे जो मीडिया न्यूज़ चैनल्स है इनमें, और जो ग्लोबल न्यूज़ चैनल्स हैं, क्योंकि मैं अल जज़ीरा, फ्रांस टीवी और रशिया टीवी, ये 3 चैनल ख़ास तौर पे देखता हूँ। उसका रीज़न ये है, मुझे अगर ऑथेंटिक ख़बरें चाहिए तो मैं ये तीनों चैनलों के ऊपर ख़बरें देखता हूँ। अब इनके अलावा हमारे भी चैनल हैं,
आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, जी न्यूज़ है और भारतवर्ष टीवी 9 है, इसी तरह से रिपब्लिक टीवी है, टीवी 18 है, न्यूज़ टीवी 18 है। ऐसे बहुत सारे चैनल हमारे यहाँ पर भी है। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, रशिया टीवी, फ्रांस टीवी, अल जज़ीरा, उनके ऊपर आपको सिर्फ खबरें दिखाएंगे। उनका जो नुमाइंदा जिस शहर में होगा वो आपको जो है ना वो इमोशन नहीं, यानी जो जिसे इमोशनल खबरें कहते हैं, वो इमोशन में नहीं आएगा। जैसे इमोशन मतलब आप रशिया टीवी देखो, अब रशिया में अगर रशिया का कोई एथलीट अगर किसी मुल्क में कोई वो जीत रहा है तो रशिया टीवी कभी भी ये नहीं दिखाएंगे रशिया की बेटी ने मेडल जीत लिया, रशिया के बेटे ने मेडल जीत लिया। या रशिया के जो छोटे छोटे शहर है या बड़े शहर भी है, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग के बेटी ने मेडल जीत लिया, मॉस्को के बेटे ने ये जीत लिया, वहाँ पे ये ऐसी खबरें नहीं होती हैं। वहाँ पे रियलिटी दिखाई जाती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया हूँ, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है। घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है। माँ दूसरों के पास में फतरे उठा रही है, बाप घर छोड़ के भाग चुका है और घर में 15 दिन से फाका है। उसके बावजूद भी जो खुददारी दिखाई जाती है, बोले मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, यानी खुददारी देखो आप। उसके बाद में भी ये खुददारी दिखाई जाती है हमारे यहाँ पे, इस तरह से जो है ये खुददारी। तो हमारा प्रॉब्लम है ये, इसको इमोशंस कहते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी आपको ये इमोशंस मिलेंगे, ज़रा सी बात को इमोशंस। अभी एक बारिश हो रही है और बारिश हो रही है और बारिश ज़्यादा हो रही है और हवाएं चल रही है, तो हमारी एक रिपोर्टर खुद अपनी छतरी को उल्टा करके अपने हाथों से, एक ने दूर से जो है वीडियो के अंदर शूटिंग लिया, वो न्यूज़ बताने से पहले क्या कर रही है, तो वो अपने हाथों से उसने पहले छतरी को ऐसा घुमा के उसको उल्टा की और उल्टा करने के बाद उसको ऐसा पकड़ी हवा के अंदर, और ख़ास तौर पे जहाँ पानी ज़्यादा था पहले चेक की उसने चल कर कि वहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, और ख़ुद गटर के अंदर उतर गई वो। और गटर में उतरने के बाद अपने मुंह के पास में माइक पकड़ के फिर वो न्यूज़ बता रही है, हाँ देखो अभी फ़िलहाल जो है मैं बम्बई के फुलाने रोड पर हूँ और रोड पे इतना पानी जमा हो चुका है, जबकि वो गटर में है और हवा की वजह से मेरी छतरी भी टेढ़ी हो चुकी है। अरे काय के वास्ते में भाई इतनी जो है आप झूठी खबरें लोगों को दिखा रहे हो, तो हमारा प्रॉब्लम है ये। तो हमारे न्यूज़ चैनल्स पे यशवंत सिन्हा जी ने जो इंटरव्यू दिया, अगर वही कोई मुसलमान रहनुमा देता था, कायद देता था, फ़ौरन जो है ना हंगामा मच जाता था और ये कहा जाता था ये तालिबानी समर्थक है और ये तालिबानी मानसिकता के साथ में हमारे देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम है हमारा। वो शायर ने जो कहा है ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमारे जो नौजवान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त यही है कि हम भारत में रहते हैं, हमारा काम है, हमारी गवर्नमेंट जब तक कोई स्टैंड नहीं लेती हमने खामोश रहना चाहिए। कोई ऐसी बात अपने फेसबुक वगैरह पे नहीं पोस्ट करना चाहिए जिसकी वजह से आप कानूनी जद में आओ, जिसकी वजह से एहतियात बरतो। आपकी पोस्ट से क्या होने वाला है मुझे ये बताओ, वहाँ के हालात बदल जाएंगे, वहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा आपकी एक पोस्ट करने से? कुछ भी नहीं होने वाला है। उल्टा जो है आप वो पोस्ट करके अभी आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से और आने वाले दिनों में जो है और भी मैं समझता हूँ कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस होंगे, तो ऐसे टाइम पे जो है ना ये सब चीज़ों को मुद्दा बनाया जाएगा। एक बात आप याद रखना, हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें ये इलेक्शन के मुद्दे हैं। ये हमारे यहाँ पे इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान है, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान है, फिर उसके बाद में तालिबान है। ये इलेक्शन के मुद्दे हैं हमारे यहाँ पे। तो आने वाला जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है उसके अंदर तालिबान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो इसके लिए हमारे नौजवानों ने ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इलेक्शन में उनको मुद्दा बना के ये पेश किया जाए
बोले देखो ये तालिबानी मानसिकता के लोग हमारे देश में ऐसे पनप रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, होते होते तो ये सब पूरे तालिबानी मानसिकता के लोग बढ़ते जाएंगे, ये मुद्दा बनाया जाएगा इलेक्शंस में। तो इसके लिए बेहतर ये है हम हमारे भारत देश की गवर्नमेंट, जिधर हमारी गवर्नमेंट का पक्ष है हम उधर ही उनके साथ में रहे, किसी किस्म की भी हमको पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।